क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं कि पोलर फॉर्म आपने बनाना है। तो सोल्यूशन देके नंबर 1 पार्ट ले लेते हैं। 4 + 3 आयोटा, इसको z के इक्वल कर देते हैं, यानी ये लेट लेते हैं कि ये z की इक्वल है 4 + 3 आयोटा। z खुद किसकी इक्वल है? x + y आयोटा की इक्वल है 4 + 3 आयोटा। तो x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक हो गया। y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने x और y निकाल दिए। अब पोलर फॉर्म में आपके सामने रख देता हूँ। पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म ये है कि z = r × cos थीटा + आयोटा sin थीटा, इसकी इक्वल होता है। फिर पोलर फॉर्म r की वैल्यू क्या होती है? x² + y² √, और ये अंदर की थीटा की वैल्यू होती है टेंजेंट इनवर्स y की नीचे x प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेंजेंट इनवर्स y की नीचे x। अब ये सारी वैल्यू ऊपर नीचे से पुट कर दे तो पोलर फॉर्म x की जगह 3, x की जगह 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √, होगा cos × टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 प्लस आयोटा साइन टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4। तो z = ये 16 आ जाएगा प्लस ये 9 आ जाएगा इंटू कॉस टेंजेंट इनवर्स 3 की नीचे 4 प्लस आयोटा साइन टेंजेंट इनवर्स 3 की नीचे 4। अब z = इसे 25 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऊपर का स्क्वायर रूट, फिर आ जाएगा कॉस टेंजेंट इनवर्स 3 की नीचे 4 प्लस आयोटा साइन, ये साइन है, टेंजेंट इनवर्स 3 की नीचे 4। अब देखिए, अब आपने टेंजेंट इनवर्स निकालना है तो आपने कैलकुलेटर का शिफ्ट बटन दबाना है, प्लस आपने कौन सा बटन दबाना है? ये प्लस में इस वजह से रख रहा हूँ कि इसके बाद आपने टेंजेंट दबाना है, फिर आपने वैल्यू देनी है 3/4, तो ये आपको वैल्यू देगा 53.13। ये वैल्यू पुट कर दे। अब देखिए, इसकी √5 आ जाएगी, cos 53.13 डिग्री प्लस आयोटा 53.13 डिग्री, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है 1 + आयोटा, तो इसको z की इक्वल कर देते हैं। z = 1 + आयोटा। z किसकी इक्वल है? x + y आयोटा की इक्वल 1 + आयोटा। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू इधर 1 लिखते हैं, y की वैल्यू भी 1 आ गई। अब पोलर फॉर्म किसकी इक्वल है? r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r किसकी इक्वल है? x² + y² √, फिर cos थीटा की वैल्यू होती है टेंजेंट इनवर्स y की नीचे x प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू होती है टेंजेंट इनवर्स y की नीचे x। अब ऊपर से सारी वैल्यू पुट कर दो कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √, cos टेंजेंट इनवर्स y 1 की नीचे 1 प्लस आयोटा साइन टेंजेंट इनवर्स 1 के नीचे 1। तो z = 1 का स्क्वायर 1 + 1 cos टेंजेंट इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 की इक्वल होता है, प्लस आयोटा साइन टेंजेंट इनवर्स 1 किसकी इक्वल होता है? π/4 के। ये आसान सा रिजल्ट था, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है? 1/2 + 3√/2 आयोटा। सबसे पहले इसको z की इक्वल कर देंगे, यानी 1/2 + √3 के नीचे 2 आयोटा।
तो z की वैल्यू तो वो x प्लस वाई आयोटा होती है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 आयोटा। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2। तो पोलर फॉर्म किसकी इक्वल होता है? r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिए r की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट होता है cos थीटा, थीटा की वैल्यू टेंजन इनवर्स y के नीचे x प्लस आयोटा साइन टेंजन इनवर्स y के नीचे x। अब ऊपर से वैल्यू पुट कर दोगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू स्क्वायर रूट 2/3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, फिर होगा cos टेंजन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 1/2 प्लस आयोटा साइन स्क्वायर रूट टेंजन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 1/2। अब आगे क्या करोगे? अब आगे आपने ये करना है, तो z इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 अंडर रूट का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4। ओके, कॉस होगा, ये आ जाएगा टेंजन इनवर्स 2 कैंसल स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा 2 कैंसल, ये आ जाएगा साइन टेंजन इनवर्स स्क्वायर रूट 3। तो z इक्वल टू यहाँ पे 4 एलसीएम बनेगा, ऊपर वाले आपस में 8 होंगे, ठीक हो गया। कॉस टेंजन इनवर्स किस तरह डालोगे? शिफ्ट लोगे, कैलकुलेटर से शिफ्ट को, फिर इसके बाद टेंजन आपने करना है, फिर ये वैल्यू आपने ड्रा करनी है। डायरेक्ट टेंजन इनवर्स आपको वैल्यू देगा π/3। क्या वैल्यू देगा? π/3 आयोटा, ये वैल्यू आपको देगा π/3। ठीक हो गया। अब देखिए ये से 4 कैंसल, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। तो cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड। अब देखिए इस प्रॉब्लम को देके इसको सबसे पहले z की इक्वल कर दोगे, z इक्वल टू -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 आयोटा। z किसकी इक्वल होता है? x प्लस वाई आयोटा -5 के नीचे 2 5 स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 आयोटा। x की ये वैल्यू आ जाएगी, y की ये वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई -5 के नीचे 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -5 स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2। अब आपने लिखना है पोलर फॉर्म। क्या लिखना है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है? r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिए z r की वैल्यू क्या होती है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेंजन इनवर्स y के नीचे x प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेंजन इनवर्स y के नीचे x। अब ऊपर से वैल्यू पुट कर दोगे, -5 के नीचे 2 ऊपर स्क्वायर -5 स्क्वायर रूट 3 2 ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, फिर आ जाएगा cos टेंजन इनवर्स -5 स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 -5 स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा साइन टेंजन इनवर्स -5 स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 नीचे -5/2। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है। अब z इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 4, -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा, ये से 3 निकलेगा, नीचे क्या आएगा? 4 आएगा होल का स्क्वायर रूट, फिर आ जाएगा cos टेंजन नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, ऊपर के 5 और 5 कैंसल और 2 कैंसल, तो टेंजन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा साइन टेंजन इनवर्स, इस तरह भी यही भी होगा स्क्वायर रूट 3। ओके, अब देखिए z इक्वल टू 25 के नीचे 4 होगा प्लस 25 3 75 होता है, 75 के नीचे 4 होगा, स्क्वायर रूट आएगा, फिर cos, ये cos आ जाएगा, टेंजन इनवर्स स्क्वायर रूट 3, टेंजन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस आयोटा साइन टेंजन इनवर्स स्क्वायर रूट 3।
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं और नीचे 4 एलसीएम होगा, ये दोनों ऐड होंगे तो 100 आएगा। फिर आ जाएगा कॉस टेंजन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा साइन टेंजन इनवर्स स्क्वायर रूट 3। ये कितना होता है, 25 4 100 होता है ना। ठीक हो गया, तो z इक्वल टू 25 4 100 होगा। तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। टेंजन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 जो है ये इक्वल होता है 4 पाई बाई 3 के प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3 के। इस तरह हमारी ये वीडियो भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट होगी।